एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लेसन प्लान आप किस तरह से बनाएंगे। अगर बीएड आप कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाना ही पड़ेगा और आपको 30 लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे जो किस तरह से लेसन प्लान बनाता है। अगर एक बार आप लेसन प्लान बनाना सीख लिए तो आप सारा लेसन प्लान अपना से खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेसन प्लान अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, इस तरह से इंडेक्स आप बना लेंगे, ठीक है। और इंडेक्स में आप क्या लिखेंगे, तो जैसे आप फर्स्ट जैसे लेसन प्लान बना रहे हैं फर्स्ट दिन, तो वहाँ लिखेंगे जैसे ये हो गया टाइटल हो गया, आप समुद्रगुप्त के बारे में बनाने जा रहे हैं तो वो लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए यहाँ डेट लिख देना है, किस डेट में आप बना रहे हैं सो लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आप पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा खोजने में कौन सा कहाँ हम किस पेज में कौन सा टाइटल का जो है लेसन प्लान बनाए, ठीक है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, तो सारा इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह से बनाया गया, इस तरह से आप टॉपिक बाय टॉपिक बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडेक्स की बात। अब हम चलिए लेसन प्लान बनाना आपको सिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, जैसे हम लेसन प्लान ये 5वां है, ठीक है। ये 5वां लेसन प्लान हम बनाने जा रहे हैं तो 5 यहाँ लिख दिए लेसन प्लान। इसके बाद देखिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा दिनांक, किस डेट में आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ 3/11/2018 को लेसन प्लान बनाया गया है, तो वो डेट लिखना, आपको ये डेट नहीं लिखना, आप जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है, तो देख लीजिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको लेसन प्लान करने के लिए भेजा गया है उस विद्यालय का यहाँ नाम लिखना है, आपको समझ गए। अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ लिखना है अपना नाम, छात्रा अध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम हो वो लिखेंगे। इसके आगे आपको क्या लिखना है, इसके आगे लिख देना है विषय, आप किस विषय का बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ हम हिस्ट्री का बताने जा रहे हैं तो हिस्ट्री लिखे, जो साइंस का होगा वो साइंस लिखेगा, अपना अपना सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। इसके बाद प्रकरण देख लीजिए, प्रकरण में जो हो गया आप किसके बारे में, हिस्ट्री तो हुआ, हिस्ट्री में आप कौन सा खास पार्टिकल कौन कौन सा टॉपिक में बना रहे हैं। तो यहाँ हम सिकंदर महान के बारे में बनाने जा रहे हैं, तो सिकंदर महान लिख लिए। और दाएं साइड में देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, कक्षा लिख देना, आप किस कक्षा का बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ 8 का बताने जा रहे हैं तो 8 हो गया। चक्र हो गया, कौन सा घंटी में आप बना रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया। अवधि कितना लिखना है, 45 मिनट। तो ये सब जो हो गया ये तो हो गया शुरुआती। इसके बाद आपको लिखना है आगे क्या, तो देख लीजिए इसके बाद क्या लिखना है आपको, देखिए सामान्य उद्देश्य लिखना है, आपका सामान्य उद्देश्य क्या है लेसन प्लान बनाने की वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखना है क्या, सबसे पहले देख लीजिए सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है आपको, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। ये जो लेसन प्लान आप बना रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, ये हो गया आपका पहला उद्देश्य। इसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या लिखना है यहाँ पे, छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना, ठीक है। ये जो लेसन प्लान बना रहा है उसका दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा जो हो गया उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में, छात्रों में देश प्रेम की भावना विकसित करके विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना, ये क्या हो गया, ये हो गया सामान्य उद्देश्य। आपको 3 सामान्य उद्देश्य लिख देना है, 3-4 जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखना है, तो देख लीजिए छात्रों को इस बात से अवगत कराना कि अध्ययन ज्ञान विज्ञान का साधन है, ठीक है। इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद छात्रों में सिकंदर महान के बारे में स्पष्ट अभिवृत्ति का विकास करना, ये जो हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य आप लिख सकते हैं, छात्र सिकंदर के विषय में दिए गए ज्ञान का बोध कर सकेंगे तथा उनका प्रत्यास्मरण कर सकें। तो ये जो हो गया आप जो 3 लिखे हैं विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देख लीजिए आपको शिक्षण विधि लिखना होगा, आप किस विधि में पढ़ा रहे हैं सो। तो देख लीजिए शिक्षण विधि में क्या सब लिखना है, आप व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि, ये जो विधि है इसको अच्छा माना जाता है, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा जो यही विधि लिखने का, ठीक है। और भी बहुत सारा विधि होता है लेकिन ये विधि सब अच्छा माना जाता है इसलिए इस विधि को लिखा जाता है। इसके बाद आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं आप, तो आपके पास सहायक सामग्री यहाँ लिखना है, क्या सब मिल जाएगा आपको, चौक मिल जाएगा, डस्टर मिल जाएगा, संकेतक मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा, बहुत सारा उपकरण मिल जाता है पढ़ाने के लिए, तो वो सब ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, पूर्व ज्ञान, छात्र जो है सिकंदर के बारे में जब 8 का बना रहे हैं तो उससे पहले छात्र कुछ ना कुछ तो जानता होगा सिकंदर के बारे में, थोड़ा नहीं तो नाम ही सुना होगा क्या है तो कहाँ का था, तो ये थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी होगा, तो ये पूर्व ज्ञान लिखना है। यहाँ पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है, छात्र सिकंदर महान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी रखता होगा। इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, ठीक है।
प्रस्तावना में इस तरह से लिख देना है और इस तरह से आपको क्या करना है, खाका बना लेना है। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से खाका बना दीजिएगा। इस खाका में आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए क्रमांक, इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, इसके बाद छात्र क्रिया। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया इस तरह से लिख देना है। तो देखिए छात्राध्यापक क्रिया में आपको क्या लिखना है, देखिए पहला जो लिखना है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, छात्र से पूछना है। तो छात्र बता देंगे सामान्य क्वेश्चन में, महापद्मनम नंद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, जो महापद्मनम नंद के शासन काल में कौन सा आक्रमणकारी आया था। ठीक है, तो ये बताएगा सिकंदर महान आया था। इसके बाद सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था, तो ये जवाब देंगे सेलुकस। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछना है, सिकंदर महान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, बच्चा को समस्या हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ लिखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, आज हमें सिकंदर महान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, इतना लिख देना है विशिष्ट उद्देश्य कथन में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या लिखना है, प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, बच्चा को विस्तार से आपको पढ़ाना है बच्चा को। ठीक है, तो देख लीजिए प्रस्तुतिकरण यहाँ लिख देना है। प्रस्तुतिकरण में क्या लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ शिक्षण बिंदु लिख देंगे, इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया लिख देंगे, इसके बाद छात्र क्रिया लिख देंगे, और श्याम पट पर जैसे कुछ कुछ डिफिकल्ट नाम जो हो जाता है वो सब लिख देना है, इस भी लिख देंगे। इस तरह से आप 4 खाका बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप खाका बना लिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिकंदर और राजा पुरु में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं, तो इस यहाँ लिख देंगे इसमें शिक्षण बिंदु में। और ये जो छात्राध्यापक क्रिया जो है इसमें हम बताएंगे, तक्षशिला के राजा अम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने को आमंत्रित किया। राजा पुरु का राज्य झेलम और रावी नदी के बीच में था। सिकंदर के आने का खबर सुनकर राजा पुरु ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। सिकंदर और पुरु के युद्ध में राजा पुरु की पराजय हुई। ठीक है, ये जो हो गया आप बच्चों को बता दिए ये। और यहाँ देखिए छात्र क्या करेंगे, तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। आप बता जो रहे हैं, कहानी जो बता रहे हैं उसके सिकंदर महान के बारे में और पुरु राजा के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आप जो बता रहे हैं, तो छात्र क्या कर रहे हैं, समान वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं हुआ था, इसलिए श्याम पट पर आप नहीं लिख सकते, या लिख भी देंगे तो बच्चा और समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा को अभी पढ़ाए हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, हम छोटा सा बीच में क्वेश्चन पूछ लेंगे। प्रश्न यहाँ एक पूछेंगे, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो बताएगा यूनान का। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ लेंगे छोटा सा, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया, तो अम्भी। इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे बच्चों को, सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस तरह से हुआ उसके बारे में। यहाँ लिखना है विकासात्मक प्रश्न में, प्रश्न 1 में सिकंदर को कौन से राजा ने रोका था, तो यहाँ फिर जवाब देंगे पुरु। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, मेसिडोनिया के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया है, तो ये हो गया बच्चा में क्या हो गया, फिर समस्या हो गया। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से आगे बताएंगे, स्पष्टीकरण इसको करेंगे। स्पष्टीकरण में क्या करेंगे, उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मेसिडोनिया नामक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। सिकंदर पारसिक साम्राज्य तथा अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंध नदी के किनारे पहुंचा। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। इस समय वहाँ नंद वंश के शासक महापद्मनम नंद का शासन था। ठीक है, इस तरह से बता देना है। इस तरह से उसी में से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरह से हो गया। अब देख लीजिए, आप मूल्यांकन करना है बच्चों का, आप जो बताए हैं वो सीखा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करना है आपको। तो यहाँ देख लिए, यहाँ मूल्यांकन प्रश्न लिख देना है आपको। और 1-2 जो अभी बताए हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो बच्चा जो अभी बताए हैं तो उसको बताना होगा बच्चा को। इसके बाद सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, इस तरह से आप मूल्यांकन करेंगे। सिकंदर को किस राजा ने रोकना चाहा, ये जो आप अभी बताए हैं उसके बारे में बच्चा से लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य यहाँ लिखेंगे। गृह कार्य में क्या लिखना है, पढ़ाए गए बातों को याद करके आना है। बच्चा को जो पढ़ाए उसको क्या करना है, रिपीट करके आना है, पढ़ के आना है घर से। इसके बाद दूसरा, सिकंदर महान पर निबंध लिखना, और जो आप कहानी बताएं उस पर क्या करना है, बच्चा को बोलना है जो आप जाइए घर से ये अभी जो हम आपको कहानी बताए उस पर अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिख के लाना। इस तरह से आप यहाँ गृह कार्य में लिख सकते हैं।
इसके बाद देख लिए टिप्पणी, आपका टीचर जो ये लेसन प्लान बनाए हैं उसमें जो कोई गलती हो गया होगा या मिस्टेक कर गए होंगे तो उसमें क्या करेंगे, टीचर यहाँ लिखेंगे जो आपने यहाँ कुछ कमी कर दिए हैं, आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे टीचर। ठीक है, आपको चेक करके, और इसका यहाँ क्या कर देना है, अपना हस्ताक्षर कर देना है, छात्राध्यापक का नाम कर देना है। तो इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। देखिए कितना ही ईजी है, आप आसानी से इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।